नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि कमोडिटीज़ में हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 चार्ट है, आप देख ले जाओगे तो क्रूड ऑयल का है, गोल्ड का है एंड सिल्वर का है। बट ये फ्यूचर का है, नॉट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में हम कमोडिटीज़ में शायद काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वो एक अच्छा पॉइंट है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। बट मेन जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर टाइम डिके होता है। आपको तो पता है कि अगर ऑप्शन आप बाय करोगे, अगर वो प्राइस साइडवेज भी हो गए, यानी कि आपने 80 रुपीज़ पे प्राइस बाय किया है, बट लेकिन 80 रुपीज़ से वो 78 से फिर से 82 उसके आसपास ही रह गई, तो आपका प्रीमियम ज़ीरो होते रहेगा। तो ये आपको भी पता है। तो हम इन शॉर्ट कभी भी हम जैसे कुछ भी स्टॉक्स में ज़्यादातर जाए ना, तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको तो पता है कि फ्यूचर में टाइम डिके नहीं होता है अच्छा टाइम तक, मतलब महीने 2 महीने की एक्सपायरी होती है। एंड उन्हीं एक्सपायरी को हम बाय करते हैं जिसके अंदर हमें लिक्विडिटी मिले। ओके, जिसे लिक्विडिटी ना बताओ मैं आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा, बट कमेंट कर देना। लिक्विडिटी का मतलब ये सिंपल ये होता है कि आप जब चाहे बाय कर सकते हो, आप जब चाहे सेल कर सकते हो। आपको मार्केट में बायर भी अवेलेबल होगे और सेलर भी अवेलेबल होगे उस टाइम पे। आप जो स्टॉक बाय सेल करोगे उसके लिए ये होता है लिक्विडिटी का शॉर्ट में मतलब। अब हम चलते हैं सिल्वर के ऊपर। तो आप सिल्वर के ऊपर ही जो 5 दिसंबर 2023 की एक्सपायरी है ना, हम इसको एनालिस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल रहा है। सेकेंड में चार्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ये है क्वार्टरली का चार्ट। जब प्राइस यहाँ आने वाली थी ना, तो हम काफ़ी ये थे कि इस डिमांड में, क्योंकि इस डिमांड जोन में ना एक न्यूली हाई दिया था, ऑलमोस्ट इसने न्यू हाई दिया था, बट आई नहीं। तो आप ये कैंडल देख रहे हो, ये उसकी जस्ट बाजू में की एक काफ़ी अच्छे से, अब जो मतलब जब बन रही थी तो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, हमें लग रहा था कि प्राइस काफ़ी अच्छे से गिर सकती है, बट कोई बात नहीं। अब हम मंथली पर देखेंगे। मंथली पर प्राइस अग्रेसिवली गई, वीक टू वीक टच करके अग्रेसिवली गई, और यहाँ पर एक डिमांड जोन फॉर्म कर दिया जिसने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई दे दिया था। यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली दी है। आप देखोगे तो इसने ऑल टाइम हाई दिया है, बट क्लोजिंग तो नहीं दी। आप चेक करोगे तो इसकी हाई आप देखोगे, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। इसका हाई पॉइंट देखोगे 78,120 रुपीज़, और इसका हाई पॉइंट देखो तो 77,949 रुपीज़ के आसपास। तो इसने ऑलमोस्ट ब्रीच तो किया है ऑल टाइम में, बट वहाँ से क्लोज नहीं हुई, तो वो ऑलमोस्ट ही हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो मंथली का डिमांड जोन है ये क्यों ब्रीच हुआ। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊँ, क्योंकि इसने ना इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, डैट्स वाई। बट ये ब्रीच भी हुआ, बट लेकिन आप देख सकते हो इसने काफ़ी हद तक अप लेकर गई है प्राइस को। वीकली पर मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइम तक लगा। फर्स्ट वीक इसके अंदर प्राइस आई, एक वीक स्टेबल हुई प्राइस, एंड थर्ड वीक में प्राइस अप गई, फोर्थ वीक भी काफ़ी अप गई, डीप तक प्राइस चली गई, एंड देन डीप से उसके बाद रिवर्ट होना। फिर से जो न्यूली फॉर्म डिमांड था, इसने फिर से 2 वीक को प्राइस को होल्ड के रखा, डैट्स वाई। उसके बाद इसने जो टूटा है, एंड देन फिर इस जो न्यू डिमांड जोन बना है ना, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दी, बट फिर भी अच्छे खासे चला है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी बायर्स मूवमेंट चल रही है, काफ़ी अग्रेसिवली ये बढ़ रहा है। इसको मंथली ईएमए का सपोर्ट है, एंड वीकली ईएमए का भी सपोर्ट है, और क्वार्टरली ईएमए का भी सपोर्ट है। तो आप देखोगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट एरियाज़ कहाँ पर हो गए। ये वाला एरिया तो हम अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि हम इसके लिए वेट करके इसने ऑल टाइम हाई दिया था प्राइस को। डैट्स वाई ये 64,710 के आसपास, यानी कि 65,000 के अराउंड। एंड देन फिर अब ये जो अग्रेसिवली जो एरिया चला है, इसके लिए हम रुक रहे कि इसके अंदर हमें कन्फर्मेशन मिले। जब प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है ना, तो आप देखो एक भी सप्लाई जोन प्राइस ने ब्रीच नहीं किया है, एक भी नहीं, सारे सप्लाई जोन चल रही रहे। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो वीकली पे इसका ट्रेंड ऑलमोस्ट डाउन ही है, यानी कि ये सप्लाई जोन तो ब्रीच हुआ, तो इसके लिए यानी कि साइड वेज है वीकली पे इसका ट्रेंड। और आपको तो मूविंग एवरेज ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब हमें पता है कि एडवांस ट्रेंड में हमें पता चल जाता है कि एक सप्लाई जोन एक डिमांड जोन टूटा, तो हम इसके ट्रेंड साइड वेज समझते। अब हम डेली पर देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है। डेली पर आप देखोगे तो डेली पर भी साइडवेज है, क्योंकि एक भी डिमांड ऑलमोस्ट इसको ही ब्रीच की रही है प्राइस। देन उसके बाद यहाँ से अग्रेसिवली इस एरिया से चल रही है। बट अभी आपको मैं बताऊँ कि हम इसके ऊपर एंट्री कहाँ से लेंगे। तो हमारी जो एंट्री होएगी वो इसके अंदर ऑलमोस्ट जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होएगी ना, तो ही हम लेंगे, यानी कि इस एरिया के ऊपर अगर प्राइस ने क्लोजिंग दी, यानी कि मतलब आप चली गई और यहाँ पर कोई फॉलो अप डिमांड जोन बना कर गई, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे कि प्राइस उस फॉलो अप डिमांड जोन में है, यहाँ वहाँ पर यानी कि इस लाइन के अभाव ही स्टेबल, यानी कि थोड़ी बहुत भी कैंडल बने ताकि हमें एंट्री मिलने का मौका मिल सके, तो ही हम इसके अंदर एंटर लेंगे। अदरवाइज़ इसको हम इग्नोर कर देंगे। तब तक के लिए
इसे हम मॉनिटर करने के लिए रखे गए, बाकी कुछ नहीं। फ्यूचर है इसके अंदर तो देख ही लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।